लाइक एंड सब्सक्राइब। मेरा नाम इनाया है, मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम है पंजिल पब्लिक स्कूल। मेरी बॉडी एकदम डेंजरस है। तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है बेटा? मुझे प्यार करता है सबसे ज़्यादा मम्मी। अब पापा तो मेरे से चुप, अब तो पापा तो 2 दिन से मेरे से बात ही नहीं कर रहे। क्यों बेटा, क्यों? पता नहीं हैं? मुझे क्या पता। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? मुझे सब्जेक्ट मैथ। मैथ अच्छा लगता है। हाँ, और मेरी फर्स्ट क्लास की टीचर थी, वो मेरी फेवरेट टीचर थी। अच्छा, फेवरेट टीचर की नाम क्या है? उन फेवरेट मैम का? चमन चमन मैम। चमन मैम। चमन मैम। अच्छा, और फेवरेट टीचर कौन सा है बेटा? और दूसरी मैम का नाम था सरिता। अच्छा, तुम्हारा प्यारा दोस्त का नाम क्या है जो सबसे फेवरेट दोस्त है बेटा? वो तो एक नंबर की बुक्कड़ और मेरी फेवरेट भी है। उसका नाम है 3, 2, 1 आशी नाम है उसका। लाइक एंड सब्सक्राइब राजा फ्लो ब्लॉग्स। गो गेन गो, मेरे साथ भागो और निकलो और गाओ और पार्टी करो, ये करो वो करो, जो करना है वो कर लो। Welcome back to my YouTube channel. This is also a challenge video. Just I need 5 subscribers now. I will ask questions. Anybody? I need 5 subscribers now. I will ask questions. Anybody? So let's start. And I am on 33 road. और मैं लोगों से मिलूँगा जुलूँगा यहाँ पर आया हूँ। वैसे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे करना है। आई हैव टू डू दिस वर्क जस्ट नाउ। ओके, आई विल मीट एनी पर्सन, ओके, एंड विल आस्क क्वेश्चंस एनीबडी। मेरा नाम है राशिद भाई बताइए, अगर मोबाइल बोलने लग जाए तो सबसे ज़्यादा पोल किसकी खुलेगा? सबसे ज़्यादा पोल खुलेगी हस्बैंड्स की। हस्बैंड्स की, और जो मालिक होता है उसका। ऑब्वियसली सी बात है, बट हस्बैंड्स की ज़्यादा खुलेगी क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से जब बात करते हैं तो पता लगेगा ना। अच्छा, ये भी सबसे ज़्यादा अगर पोल खुलेगा तो हस्बैंड्स का खुलेगा, ठीक है। और दूसरा पोल खुलेगा ऑनर का, मालिक का, जो मोबाइल का मालिक है उसका ही पोल खुलेगा। इंसान को सक्सेस पाने के लिए, सफल होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, माइंडसेट या फिर पैसा? एक्चुअली पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। पैसे की ज़रूरत पड़ता है आजकल, वही तो है नहीं। हाँ, पैसे से आप मतलब कि सक्सेस हो सकते हो, ठीक है। पैसे की भी ज़रूरत है, लेकिन अगर आदमी को बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचना हो तो माइंडसेट चाहिए। माइंडसेट पहले माइंड में बैठाना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है, तो फिर इंसान जल्दी से सफल हो जाएगा। अगर पढ़ाई दिखने लगे तो सबसे ज़्यादा कौन डरेगा? सबसे ज़्यादा कौन डरेगा? हाँ, बच्चे डरेंगे सबसे ज़्यादा। बच्चे, स्टूडेंट्स डरने लगेंगे, है ना? स्टूडेंट डरेंगे। हाँ, अच्छा ये बताइए, जैसे हम जैसे यंग मैन को, जैसे कि जो 18, 20, 22 साल के वर्जन होते हैं, ठीक है, उनको कौन सी 2 गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए? उनको अपना सिर्फ पैसा कमाना और फिर सक्सेस होने के लिए ध्यान देना चाहिए। कौन सी 2 चीज़ें नहीं करनी चाहिए को भी बता रहे हैं। मुँह में नहीं जाना चाहिए। हाँ, लड़कों को, कम उम्र के लड़कों को उल्टी हरकतों में नहीं जाना चाहिए। हाँ, गंदी संगत में नहीं बैठना चाहिए। हाँ, आपके पास मतलब कि गलत संगत में नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ा तो ये होता है भाई, ठीक है। कंपनी अपना अच्छा बनाओ, संगत अपनी अच्छी कर रखो। और दूसरा प्यार मोहब्बत के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, उससे अपना ही लॉस है। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा भाई। अपना लॉस है उससे। जी जी बिल्कुल, ध्यान सब हटा देते हैं पढ़ाई लिखाई से भी। हाँ, बिल्कुल फोकस कम हो जाते हैं। और फिर फोकस कम हो जाता है। ठीक है भाई। हाँ, बढ़िया, फिर मिल ही गए हम लोग, ठीक है। इंसान को अगर किसी दिल से याद करो तो लोग जरूर मिल जाते हैं। भाई से कल पंचशील स्कूल के पास ऑफिस से मिला था और फिर आप मिल गए। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, सही है, फिर मिलेंगे हम लोग, मिलते ही रहेंगे बिल्कुल। अगर हम लोगों की मम्मी गूगल बन जाए तो फिर क्या होगा? नंबर 1, तो फिर तो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना। हाँ, मम्मी हर सवाल के जवाब देने लगेंगी। बिल्कुल, वो तो मिल जाते हैं ऐसे भी। और दूसरा फिर क्या होगा? डांट फ्री में।
ये मत करो, वो मत करो। ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना। एक और सवाल, अगर सपने पर टैक्स लगने लगे, टैक्स देने पड़े, तो फिर क्या होगा? सपने नहीं देखेंगे लोग। सोना ही छोड़ देंगे। क्या अगर वो ऐसे पता चलेगा कि सपने में सपना आ रहा है नहीं आ रहा। नहीं, अगर सपने पर टैक्स लगने लगे, जैसे कि हम सपना तो तभी आते हैं जब हम सोते हैं, तो लोग सोना ही तो छोड़ेंगे। नींदें खराब हो जाएगी। हाँ। ठीक है भाई, तो बस यही हम आपसे क्वेश्चन था ये दो। अभी मैंने 3 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं, जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। लग रहा था कि जैसे कि कुछ हो ही नहीं पाएगा, और जैसे मैं बाहर निकला तो लोगों से सवाल जवाब किया, लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किए, और फिर मज़ा भी आने लगा। तो सुबह की शुरुआत ऐसे ही होनी चाहिए, मन ना करे तो भी काम करना ही, डेट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। ओके, डिसिप्लिन का मतलब ही यही होता है कि अगर काम करने का मन नहीं करे और तो आपको फिर भी काम करना है, इसी को बोलते हैं दोस्तों डिसिप्लिन। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी 2 गलती किए हैं जो हम लोगों को कभी भी नहीं करना चाहिए? मतलब सक्सेस पाने के लिए इंसान तो गलती करता है जभी तो, ठीक है, नहीं तो हर आदमी चाहता है कि मैं ऊंचाई पर जाऊं, ठीक है, लेकिन इंसान ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाता कुछ गलतियों की वजह से, और वही मुझे गलती चाहिए बस 2। नंबर 1, आपने समय का सही उपयोग नहीं किया, कारण ये हो सकता है। दूसरा मैं ही बता देता हूँ, दूसरा आपने अच्छा माइंडसेट का यूज़ नहीं किया। यही तो हो सकते हैं 2 रीज़न। ठीक है, खैर कोई बात ना। ठीक है, इंसान को सीखना ही चाहिए हर चीज़ें। किसी किसी को होता है कि पूरी उम्र बीत जाते हैं, कुछ इंसान सीख नहीं पाता, और कोई ऐसा होता है कि ज़िंदगी की शुरुआत में ही बहुत सारे तजुर्बे जान लेता है। तो अब बताइए भैया, लॉकडाउन लगने वाला है या जो भी है लगेगा, अगर लॉकडाउन लगेगा तो फिर क्या हो सकता है? तो क्या है, तो पब्लिक आधा ही मर जाएगा यहाँ। आधा बिल्कुल। ही मर जाएगा, न खाना मिलेगा उसको, न बाहर निकलने मिलेगा, न कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा? हैं? अभी माने चलो हमको पास कुछ है नहीं, तो हम कहाँ से जाएंगे? तो कमाने तो जाएंगे जब तुमको मिलेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी चोरी के कोई सामान उठा लेंगे तो हमको पीट पाट देगा। पीट पाट देगा, चोरी का गलत चोरी बात का है, इल्जाम गलत है ये सब। तो हम कहाँ से करेंगे? तो ये चोरी भी करवाते तो समझे मोदी जी करवा रहे हैं। अगर इंसान को, लोगों को इतना दिक्कत नहीं देना चाहिए। तो चोरी का अंजाम यही कि इंसान जिम्मेदारी यही है, मोदी गलत भी करे तो आपके ऊपर इंजाम है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गरीबों को खास करके आपको ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और भारत में लगभग देखा जाए तो 30-40% गरीबी है, जो बहुत ज़्यादा गरीबी से जूझ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। लॉकडाउन लगा रहे हैं तो खाना तो दीजिए हम लोग को, जब तुम बाहर निकलेंगे, जब हम लोग पेट में नहीं रहे तो क्या करेंगे? मजबूरी से कुछ सामान उठाएंगे, सब सामान उठाएंगे, किसी का कुछ करेगा, भाई पिटाई होगा तो समझिए जिम्मेदार आप हैं, आप करवा रहे हैं। जी जी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सुभान। सुभान। तो सुभान भाई बताइए, अगर आलस और काम इन दोनों की शादी कर दी जाए तो बच्चा क्या होगा? डीले डीले ही तो होंगे, देरी, यही तो होगा, यही तो होगा, डीले होगा। डीले का मतलब होता है देर, ठीक है। आलस और फिर काम, इन दोनों की शादी कर दी जाए तो बच्चा डीले होगा, देर ही होगा। फिर उसमें कितना आलस और होगा। बहुत ज़्यादा, वही तो बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग में रहेगा हमेशा। एक और सवाल, अगर राजा और रानी, मेरा भी नाम राजा ही है, अगर राजा और रानी इन दोनों की शादी कर दी जाए तो बच्चा क्या होगा? वो बच्चा तो फिलहाल कुछ नहीं होगा, उसे तो बनाया जाएगा राजा, उसके लिए फिर राजकुमार। राजा और रानी की शादी कर दी जाए तो बच्चा राजकुमार या फिर राजकुमारी होगा। वो तो उसका बाप। एक और सवाल, ठीक है, अगर हम लोगों की मम्मी गूगल बन जाए तो फिर क्या होगा? फिर तो यार बहुत कुछ हो जाएगा। फिर तो मम्मी जी हर सवाल का जवाब देंगी, प्लस में डांट अलग से, है ना। फ्रेंड्स, मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और मैंने चैलेंज लिया था कि मैं 5 लोगों से मिलूंगा, बातचीत करूंगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाऊंगा। तो मैंने इस काम को कंप्लीट कर लिया। रहेंगे तो भैया एक शायरी हो जाए। बोलिए बोलिए, आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे, बोलिए बोलिए, शायरी एक हो जाए। मुझे मोदी के ऊपर बनाऊंगा। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। देखिए पूरी पब्लिक देख रहा है मुझे, ठीक है, आपको भी देख रहा है। मर्द का मतलब ही होता है कि बोलना, और थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बोलना। जिसने शर्म उतार के रख दी वो कोठे पे बैठ गई।
ये भाई फुल एंड फन है. ओके, तो जस्ट आई हैव completed 5 subscribers just now, and I got happy, and this is called discipline. Okay, अगर तंदूरी और सलाद की शादी हो जाए तो फिर उसका बच्चा क्या होगा? चंगेजी. चंगेजी. तुम बताओ बेटा. अगर हाथी और भैंसा की शादी हो जाए तो उसका बच्चा क्या होगा? हथनी. नो सर, सांड. घोड़ा और फिर हिरन, इन दोनों की शादी हो जाए तो उसका बच्चा क्या होगा? सर उसका बच्चा भालू होगा. क्या होगा? भालू. तुम बताओ क्या होगा? भालू नहीं सर, मेरे को पता. मेंढक. मेढक. सर नहीं, कानू. और सिर्फ ये तीनों शैतान जवाब देंगे. ठीक है, तो बेटा सवाल ये है, ध्यान से देखो, सवाल को ध्यान से सुनो. सोनू की माँ के 4 बेटे. पहला बेटा का नाम सितंबर, दूसरे का अक्टूबर, तीसरे का नवंबर, तो चौथे का नाम क्या होगा? दिसंबर. तुम बताओ. एक बार क्वेश्चन रिपीट सर. सोनू की माँ के 4 बेटे. पहले बेटे का नाम सितंबर, दूसरे का अक्टूबर, तीसरे का नवंबर. सोनू. सोनू होगा. ये दिसंबर बोल रहा था चंगेजी. सर कैसे सोनू कैसे हो? सोनू की माँ. 4 बेटे हैं तो तीन तो बोलते हैं, चौथा सोनू होगा ना. हाँ, बहुत अच्छा. एक और सवाल है, इधर आ जाओ. अगर खर्च और फिर पैसा इन दोनों की शादी हो जाए तो इसका बच्चा क्या होगा? खर्चन. तुम बताओ. खचरन. तुम बताओ. सर पैसे उड़ाने वाला. नहीं, इसका बच्चा होगा कंगाल. कंगाल ही तो आदमी होगा. हैं? सर शादी वाले मत पूछो. हैं? हाँ, सर. तो बड़े भाई सवाल ये है कि अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? 5 बताइए इसके जवाब. इंटरनेट बंद हो जाएगा तो लोग पागल हो जाएंगे. हाँ, एक. दूसरा और आगे बाजिए. दूसरा बताइए. तो देश काम ही नहीं करेगा. हाँ, देश ही काम नहीं करेगा. हाँ, ये तो बात है. फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? तीसरा? हड़ताल मच जाएगा. हड़ताल हो जाएगा. हाँ, ये बड़े बड़े चीज़ें बता रहे हो, बहुत अच्छा. चौथा? इंटरनेट बंद ही नहीं होना चाहिए. हाँ, इंटरनेट अगर हो जाता है तो सवाल है ये. हाँ, तो फिर चौथा होगा, लोग लेटर लिखना शुरू कर देंगे. हाँ. चिट्ठी आने लगेगा, जाने लगेगा. और 5वां, लोग एक दूसरे से अब मोहब्बत ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, अट्रैक्शन लोगों के पास ज़्यादा हो जाएगा. फिर अब जाना पड़ेगा तो मिलना पड़ेगा, किसी से बातचीत करना है तो ये हो जाएंगे चीज़ें. हाँ. बस यही छोटा सा सवाल था. आजा. तो सवाल ये है, ये बताइए. थोड़ा सा आप लोग खड़े हो जाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो फिर वैसे नहीं आएगा. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि आप सभी में कौन ऐसा लड़का है जो थोड़ा सा शरारती है ज़्यादा? ये दिख रहा है. और नहीं, ये दिख रहा है बंदा. ये तो फेल हो गया. अच्छा, और इन सब में सबसे शरीफ कौन है जो बहुत यार देखने में मासूम लगता है यार? बहुत अच्छा. मुझे आप दोनों का तारीफ जानकर बहुत मुझे खुशी हुआ. ठीक है, अब सवाल हम पूछते हैं, उसका जवाब दीजिएगा. ठीक है, चलिए इधर आ जाइए. पहले मैं ये देखना चेक करना चाहूँगा, आप थोड़ा से खड़े हो जाइए. ठीक है, मैं ये चेक करना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप सब में से हु इज़ स्मार्ट बॉयज़. ओके, तो स्टार्ट करता हूँ अपना क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है कि सोनू की माँ के 4 बेटे हैं. पहला बेटे का नाम है सितंबर, दूसरे का अक्टूबर, तीसरे का नवंबर, तो चौथे बेटे का नाम क्या होगा? सोनू 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 सोनू. ये बच्चा इस बार निकला. क्या नाम है भाई? पीयूष. पीयूष. पीयूष भाई सबसे अच्छे जवाब दिए हैं और हमारी बातों को पकड़ लिए. और सबसे पहले ये बताया, उसके बाद तुम बताए हो. हाँ, फिर सवाल स्टार्ट होता है अब से. सवाल ये है कि अगर इंटरनेट और टाइम इन दोनों की शादी कर दी जाए तो इसका बच्चा क्या होगा? बेटा. इंटरनेट और टाइम की शादी कर. शादी कर दी जाए तो इसका बच्चा क्या? इंटरनेट और टाइम की शादी कैसे? एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट, टाइम पास. सही बोला लड़का. थोड़ा
टाइम पास ही तो होगा। हाँ, नेक्स्ट। अब एक और क्वेश्चन है लास्ट, क्योंकि मेरे वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है, अगर हम लोगों की माँ गूगल बन जाए तो फिर हम लोगों का क्या होगा? खत्म सब हैं? सब खत्म हो जाओगे। ना गूगल माँ। तो फिर क्या होगा? सिर्फ पहली बात बनाएंगे क्यों गूगल। अगर माँ गूगल बन जाती हैं, ठीक है, तो हर सवाल के अम्मी जवाब देंगी, प्लस में डांट फटकार तो अलग से लगेगा ही। हाँ, एक और क्वेश्चन है, ये बताइए, ये बच्चा सही जवाब देगा और ये आप ही के लिए है। आपका तारीफ आते ही जाते ही मैं आते ही सुना तो बहुत अच्छा लगा कि एक लड़का है। ये है बाबू, ये बताओ कि अगर लॉकडाउन लगता है, लगने वाला है शायद, अगर लॉकडाउन लगता है तो आपके लिए 3 सबसे बड़ी खुशी क्या होगा? पहले स्कूल बंद हो जाएगा। सबसे पहला जाऊंगा घर पे, सोऊंगा लेट तक। अच्छा, लेट तक, एक। हाँ, दूसरा? फिर स्कूल नहीं जाऊंगा, पहली बात। अच्छा, हाँ दूसरी बात। हाँ, तीसरा? तीसरी बात, दिन भर पड़े रहूंगा आराम। और चौथी बात? चौथी बात, दोस्तों से मिला करूंगा। और पांचवा? कुछ नहीं, खत्म। साइकिल चलाएगा। साइकिल चलाओगे? अच्छा, आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू कितने साल का लॉकडाउन लगना चाहिए? 1 साल, 2 साल या 5 साल? जब तक मैं 12th पास लाइफ टाइम। ये लड़का लाइफ टाइम। कल को एक लड़की बोली थी कि 100 साल की लॉकडाउन होनी चाहिए। मैं डिमांड करती हूँ 100 साल का। चलो, ये बताइए, ये बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक है, कुछ बोल दो, कुछ ऐसी कुछ फनी बातें, कुछ शायरी वगैरह। नहीं आता, कुछ नहीं आता? कुछ डायलॉग वगैरह? कुछ भी हो, लेकिन स्कूल बंद करवा दो, छुट्टी आ जाएगी। अच्छा, बस। कौन सी जगह है? बसंतपुर की तरफ मैं वीडियो बनाने आया था। तो ये 2-4 सिस्टर्स आ रहे हैं, इन लोगों से कुछ पूछूं, ठीक है, और फिर देखता हूँ इन लोगों का रिएक्शन क्या होता है। सिस्टर, ये बताइए 9 + 10 कितने होंगे? बताइए। नहीं, 200 होंगे। राजकुमार? हाँ, राजकुमार भाई बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, सैल्यूट है भाई। इन भाई से मुझे 2 बातें अच्छी लगा, ठीक है, एक तो ये सवाल का बहुत अच्छे तरीके से दिमाग लगा कर भैया ने जवाब दे दिया, और दूसरा ये मैंने सवाल किया था डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्किल, तो भैया ने स्किल का जवाब दिया, क्योंकि स्किल से ही हम लोगों को इज्जत मिल रहा है, खा भी रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, ठीक है भाई, बहुत अच्छा, ठीक है। बड़े भाई, ये कौन सी जगह है? बसंतपुर। अच्छा, बसंतपुर ज्ञान मंदिर, हनुमान मंदिर। तो गाइज, मैं बसंतपुर हनुमान मंदिर के पास आया हूँ आज वीडियो शूट करने के लिए, और मैं यहाँ से जस्ट जा रहा हूँ शनि बाज़ार की तरफ, ठीक है, जहाँ पर हमें बहुत सारे वीडियोस को शूट करना है, बहुत सारे लोगों से मिलना है, जुलना। जॉब करते हैं हम, पढ़ाई करते हैं। कितने क्लास से पढ़ते हैं भाई? अभी तो बोर्ड का पेपर दिया है। बोर्ड के पेपर दिए हो? तो फिर अच्छा, 12th में गए हो, तो फिर सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है भाई, बोर्ड के एग्ज़ाम वाले बच्चों का, ठीक है, तो चलिए बताइए आप, -1 -10 क्या होंगे? -9 सॉरी -11 सही बताया बंदा, ठीक है। मैथ भी है। राजा सैफी। आपका नाम? समीर। ये बताइए समीर भाई, आपने अभी अभी पेपर दिया है, भगवान न करे अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपके पास क्या विकल्प हैं, बताइए। फेल हो ही नहीं सकता। अच्छा, मान लीजिए अगर शायद कि अगर हो गए तो फिर आप क्या करोगे इसके लिए? अरे यार, मान लेना, मानने में क्या जाता है? मानूंगा ही नहीं। अरे यार, ये तो फिर जबरदस्ती वाली बात हो गई। मान लो कि अगर आप फेल हो जाते हो, फुल कॉन्फिडेंस है, मान, तो फिर क्या करोगे? आपका तो लाइफ फिर बर्बाद है। हाँ, कैसे यार? आपका, मैं बता दूं, आपका एग्जाम डिसाइड थोड़ी ना करेगा आपकी जिंदगी को, कि आपकी जिंदगी को आप अपना खुद ही डिसाइड करोगे भाई। ये माइकल जैक्सन है मेरे पीछे। चैनल का नाम क्या है? एग्जाम, आप फेल होंगे या पास होंगे, ये आपका एग्जाम डिसाइड नहीं करेगा आपकी जिंदगी को। आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको जिंदगी में क्या करना है और क्या बनना है, ठीक है। एग्जाम के भरोसे बैठना नहीं है कि भाई मैं फेल हो गया, लो भाई मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, अब तो मैं किसी काम का नहीं रहा, तो ये सब बेकार चीजें हैं।
ये सब पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और सवाल है, आप तीनों को जवाब देना है, ठीक है। मुझे ये जानना है कि हु इज ए स्मार्ट बॉयज। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि सोनू की माँ के 4 बेटे, कितने बेटे? 4। पहले बेटे का नाम है सितंबर, दूसरे का अक्टूबर, तीसरे का नवंबर, तो चौथे बेटे का नाम क्या होगा? सोनू। भैया बता रहे दिसंबर, सोनू ही होगा भाई। आप तीनों स्मार्ट निकले यार, बातों को पकड़ लिए। सोनू की माता। हाँ, सोनू की माँ था ना, इसलिए। वो ठेले वाले भैया बता रहे थे दिसंबर होगा, ठीक है, जो गलत था। ठीक है, तो गाइज हम, ये कौन सा रोड है भाई, मैं भूल जाता हूँ। इस्माइलपुर। तो मैं इस्माइलपुर की तरफ आया हूँ गाइज, और मैं जस्ट इन भाइयों के साथ वीडियो शूट कर रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ वहाँ जहाँ बहुत ही भीड़ भाड़ हो, वहाँ मैं वीडियो बनाऊँ। चलिए प्रिंस भाई, ये बताइए आप कि ये बताइए, अगर राजा और रानी इन दोनों की शादी कर दी जाए तो इसका बच्चा क्या होगा? राजकुमारी होगा पैदा यार। बहुत अच्छा। अगर लॉकडाउन लग जाता है तो आपके लिए 3 सबसे बड़ी खुशी क्या होगा? पहला खुशी की ये धुआं नहीं उड़ेगा। क्या नहीं उड़ेगा? धुएं नहीं उड़ेंगे। धुएं? हाँ, जो बाइक से निकलते हैं। अच्छा, हाँ, स्मोकिंग खत्म हो जाएगा। हाँ, दूसरा? और दूसरा, स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा। लॉकडाउन लग जाएगा तो जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये खुशी की बात नहीं है। अच्छा, वाह मेरा भाई, बहुत स्मार्ट हो। हाँ, और तीसरा? तीसरा, पढ़ाई रुकेगी और हम पढ़ नहीं पाएंगे, हमें कुछ नॉलेज नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा भाई। क्या नाम है आपका? देवनारायण गिरी। गाइस, मैं आया हूँ शुक्र बाजार की ओर आया हूँ, आप देख सकते। ठीक ठाक। ये बताओ, क्या नाम है बाबू? कृष्णा। कृष्णा। तो ये बताइए कृष्णा भाई, 30 + 40 कितने होंगे? 30 + 40 70। वाह, बहुत अच्छा। कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th क्लास में। अच्छा, ये बताइए 10 - 7 कितने होंगे? 10 - 7 3। 3। बहुत अच्छा, फिर भी लेंगे। फिर क्वेश्चन है, आप बताइए, एक थोड़ा सा वो है क्वेश्चन, थोड़ा पहेली टाइप का है। देखना चाहता हूँ कि आप दोनों में, भाई बहन हो आप दोनों? अच्छा, देखना ये है कि आप दोनों में कौन मतलब कि स्मार्ट है। सोनू की माँ के 4 बेटे, पहला बेटे का नाम है सितंबर, दूसरे का अक्टूबर, तीसरे का नाम नवंबर, तो चौथे बेटे का नाम क्या होगा? गलत जवाब। सोनू की माँ, चौथा बेटा क्या होगा? सोनू होगा। हाँ। क्योंकि सोनू की माँ है ना, होगा ना। चलो, फिर एक और क्वेश्चन आप लोगों से, फिर देखना है कि कौन तेज है। ठीक है, बताइए, एक नींबू का पेड़ है, ठीक है, आप दोनों नींबू के पेड़ के नीचे बैठे हो, ठीक है, या खड़े हो। अब आप मान लीजिए कि अंधी है और आप मान लो बाबू लंगड़े हो, ठीक है। अगर ऊपर से सेब गिरेगा तो आप उठाइएगा या फिर आप उठाइएगा? पर हम नींबू के पेड़ के नीचे बैठे थे ना, तो सेब कहाँ से गिरेगा? सेब कहाँ से गिरेगा? अरे तेज है। क्या नाम है आपका? रानी। रानी? अच्छा। मेरा नाम बताए क्या है? नहीं बोलूँगा, विवाद हो जाएगा। मेरा नाम राजा सच, राजा फ्लो ब्लॉग्स मेरा चैनल का नाम है, तो मेरा नाम राजा है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, ये बताइए आप लोग कि अगर राजा और रानी की शादी हो जाए तो इसका बच्चा क्या होगा? राजकुमार। राजकुमार या फिर राजकुमारी। एक और सवाल, अगर इंटरनेट और टाइम इन दोनों की शादी कर दी जाए तो इसका बच्चा क्या होगा? इंटरनेट और टाइम की शादी हो जाए, वाईफाई। टाइम पास। होंगे ना टाइम पास? यस यस। एक और सवाल, आई लव फेस, आई लव फेसबुक। आप बताइए। आई लव इंस्टा, आई लव इंस्टाग्राम। आई लव यू, आई लव यू। यूट्यूब। ठीक। सोनू की माँ के 4 बेटे हैं, ठीक है, पहले बेटे का नाम है सितंबर, दूसरे का अक्टूबर, तीसरे का नवंबर, तो चौथे बेटे का नाम क्या होगा? सोनू होगा। बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए आप लोग, आपको पता है जैसे कि लॉकडाउन लगने वाला है, तो इसके लॉकडाउन के ऊपर आप 2 खुशखबरी बताइए, आपके लिए 2 खुशी क्या होगा लॉकडाउन अगर लग जाए तो? लॉकडाउन नहीं, शांति मिलेगी, भीड़ भड़क कर शांति खत्म होगी। अच्छा, हाँ हाँ, शांति मिलेगी जी जी जी। और थोड़ा ये है ना, पोल्यूशन वगैरह थोड़ा
एक दो महीने को राहत मिल जाए। लोग बात सोचते हैं गाँव जाऊँ, इससे बढ़िया अपने घर में बैठ जाओ। ये हो जाएगा। हाँ भाई हम ड्यूटी जाते हैं नोएडा, यहाँ से ट्रैवल करना पड़ता है। अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। बहुत नुकसान हो जाएंगे।